नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। तभी तो हम आपके लिए विशेष रूप से लेकर आते हैं आपका एक खास पेशकश आप ही के लिए, आपके सितारे, जिसमें आप अपनी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान जान सकते हैं। आप ये भी जानेंगे सितारों की चाल क्या कहती है और दिन का हाल कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें। साथ ही एक बार फिर से आज पंडित जी आपको बताएंगे खास महामंत्र यानी महा उपाय। पंडित जी आज आपको बताएंगे कैसे कृष्ण की तस्वीर लगाने से दूर होता है वास्तु दोष। तो देरी कैसी, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। आप जानते हैं श्री कृष्ण की तस्वीर करेगी वास्तु दोष का निवारण। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से वास्तु दोष दूर करने के उपाय। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। यदि आप भी अपने कुंडली ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं, कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता सता रही है, कर रही है आपको लगातार परेशान, निश्चिंत रहिए, पंडित जी पर विश्वास रखिए, कॉल कीजिए और अपने नंबर्स लगातार हम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। देर मत कीजिए क्योंकि कॉल करेंगे तभी समाधान निकलेगा, वरना अगर आपके मन में बात रह जाएगी तो फिर हल कैसे निकलेगा। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पंडित जी जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, गुरुवार का दिन है। आज नक्षत्र है रोहिणी, योग है हर्षण और कर्ण है तैतिल। चलिए बात कर लेते हैं राशियों की। क्या आज आपको करना है, क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की। पंडित जी। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आपको अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके गतिविधि, आपके क्रियाकलाप के चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। कार्यक्षेत्र में उत्साह और विश्वास बना करके रखिए। खर्च में वृद्धि, अनावश्यक वृद्धि मत होने दीजिए। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। निर्णय लेने में आज की तिथि में आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसे निर्णयों में बहुत जल्दीबाजी मत करिए, बहुत इत्मीनान से सोच विचार के साथ निर्णय लें। पंडित जी, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? जी, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने अपने लिए जो कार्यक्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आपको आज जी तोड़ कोशिश करती रहनी चाहिए। आपको अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त हो सकती है। आपको जो सफलता आप चाहते थे अपने लिए, आज यदि आप पूरे परिश्रम से लगेंगे तो सफलता आपको मिल सकती है। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में आपको अपने कार्यक्षेत्र में पार्टनर से वाद विवाद या झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। पंडित जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि वाले जातक लोग शायद आज की तिथि में ऐसा सोचते हैं कि आप खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वही सही है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं ये धारणा गलत हो सकती है। कभी कभी आपको खुश रहने के लिए या कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। हो सकता है आज आपको कुछ ऐसा करना पड़े कि दूसरे की खुशी में आपकी खुशी निहित हो। तो आज की तिथि में आपको दूसरों को, अपने आसपास के लोगों को खुशी देनी चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुशी बांटेंगे उतनी खुशी आपको मिलेगी। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। अपने कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करिए। पंडित जी, कर्क राशि। जी, कर्क राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि आगे करना क्या चाहिए। अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें और अंत में वही करें जिसमें आपका मन गवाही दे, जिसमें आपकी खुशी निहित हो। भाई बहन, बंधु बांधव से तनाव की स्थिति आज बहुत ज्यादा हो सकती है और खर्च की स्थिति भी आज आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली, यानी खर्च भी बहुत ज्यादा आपके लिए आज बढ़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने व्यवहार को, अपने संबंधों को परिवार के साथ अच्छा करिए, अपने खर्चों को नियंत्रित करिए। ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्यक्षेत्र से संबंधित जो गुप्त बातें हैं वो आपको हर किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। पंडित जी, सिंह राशि। जी,
सिंह राशि वाले जातक लोगों के साथ आज ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी व्यक्ति ने आपको पहले के समय में कुछ भावनात्मक ठेस दी थी, वह एकदम से आज आपके समक्ष आ जाए और आपसे अपने लिए क्षमादान मांगे। तो ऐसे में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको उन्हें क्षमादान दे देना चाहिए। और उसके साथ साथ माता पक्ष के साथ आज संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके लिए क्षतिदायक हो सकता है, तो माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। संपत्ति से जुड़ा कोई मामला, यदि कोई वाद विवाद है पुराना पैतृक संपत्ति का, तो उसको आज आप बहुत ज़्यादा न छेड़ें तो आपके हित में होगा। ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। पंडित जी, कन्या राशि। जी, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके परिवार में जो अनबन काफी समय से चल रही थी, आज उसे दूर करने का दिन है। अपने और जीवन साथी के बीच में जो तनाव की स्थिति है उसे दूर करें और दोनों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में अधिकार का पद जो आप चाहते थे वो आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है तथा मानसिक रूप से भी आपको प्रसन्नता आज मिलेगी। ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा व्यवहार मत करिए कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे। अल्मोड़ा से हमारे साथ गीता जी जुड़ गई हैं। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ी जानकारी हमें बताएं। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा बेटा है छोटा ललित मोहन जोशी जी जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर सन 1997। समय 4:45 है। सुबह का है, बुधवार के दिन का, दूसरे दिन बृहस्पति लगने वाला था जी जी। सुबह का टाइम है, ये बुध का है, बृहस्पति का हमें ये भी पता नहीं। तो ये पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता है और परिवार से अलग हटके उखड़ा उखड़ा सा रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों करता है, ऐसा अजीब सा व्यवहार करता है घर में। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपकी दुविधा मिटा दूं। 12 नवंबर 1997 4:45 प्रातःकाल बुधवार का दिन था। तो अब आप ये दुविधा, ये संशय मिटा दीजिए कि बुधवार था या गुरुवार। बुधवार की तिथि थी। जहाँ तक आप इस जातक के आपने अपने बच्चे के लिए जो उसके व्यवहार की बात बताई कि बहुत ज़्यादा उदास रहता है, उखड़ा उखड़ा रहता है, तो उसका जो कारण है, उसकी कुंडली में जो ग्रह योग चल रहे हैं, देखिए किसी भी जातक के लिए राहु केतु की एक दशा अगर एक साथ आ जाए तो निश्चित ही बहुत ही विघटनकारी होती है, परिवार में तनाव की स्थिति लाती है। जातक को निश्चित ही अलग थलग करने में उसका बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि ललित के लिए आप राहु और केतु दोनों के वैदिक मंत्रों का जाप करा लें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मैं बार बार वैदिक मंत्रों के जाप पर जोर इसलिए देता हूं कि यही प्रामाणिक उपाय है, प्रामाणिक निदान है। किसी भी समस्या का यदि जड़ से निदान करें तो उसमें तत्काल लाभ मिलता है। तो वैदिक मंत्रों का जाप करा करके ग्रहों की शांति करा देना ग्रहों की नकारात्मकता को तत्काल प्रभाव से रोकता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ललित को भी आप सुझाव दें कि अपनी नियमित दिनचर्या में हनुमान चालीसा का पाठ और उसके साथ साथ गणेश चालीसा का पाठ, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। 2-2 मिनट का पाठ है ये दोनों, हनुमान चालीसा और गणेश चालीसा, जिससे ललित मोहन को अपने करियर में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और लखीमपुर खीरी से हमारे साथ अमरेंद्र जी जुड़ गए हैं। अमरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले अपने जन्म से जुड़ी डिटेल्स बताइए। जी पंडित जी, चरण स्पर्श। जी नमस्कार, आशीर्वाद। बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। बेटे का नाम है श्रेय अस्थाना जी। जन्म तिथि है उसकी 20 अप्रैल सन 2000 जी। और प्रातःकाल 7:46 जी। जन्म मतलब लखीमपुर खीरी जी। बेटे का स्वास्थ्य जो है अच्छा नहीं रहता है, उसको और हमें ऐसा लगता है जैसे क्रोध भरा रहता है जी। और आगे कैसा भविष्य से रहेगा, ये कुछ जानना चाहता हूं। जी बिल्कुल। देखिए, आपके पुत्र के कुंडली में अमरेंद्र जी शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा, और शनि इस जातक के लिए नीच का है। और शनि के भाव तो बहुत अच्छे हैं, जहाँ तक अगर उनके स्थानों का ध्यान किया जाए कि शनि किन किन स्थानों के स्वामी हैं, वो तो बहुत अच्छा है। यूँ तो शनि इस जातक के लिए भाग्येश बनता है, कर्म भाव का स्वामी बनता है, यानी 9वें और 10वें का स्वामी है। लेकिन शनिदेव जिन स्थानों में बैठे हैं और जिन ग्रहों के साथ उन्होंने संयोग बनाया है, वह बिल्कुल भी इस जातक के लिए अच्छा नहीं है।
अर्थात शनिदेव 9वें और 10वें के स्वामी होकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल के साथ। वहां पर मंगल भी हैं, गुरु भी हैं, सूर्य भी हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, अब ऐसी परिस्थिति में सूर्य तो ऊंच का हो गया, लेकिन उच्च का सूर्य होने के बावजूद भी जब वह शनि के साथ आ रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। व्यक्ति कितना भी संपन्न हो, अंदर से आत्मा से प्रसन्न नहीं होगा, उसके शरीर का स्वास्थ्य का विकास नहीं होगा, मानसिक विकास नहीं होगा, हमेशा रोगग्रस्त रहने की स्थिति रहेगी। ये सब सारे लक्षण हैं जो इस परिस्थिति में इनको प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शनि के भाग्येश और कर्मेश होने के बावजूद भी इनको शनि के कुछ निदान की, खासतौर पर शनि की शांति करने की आवश्यकता है। ऐसे में शनि का दानवान बहुत ज्यादा इनसे नहीं कराया जा सकता। शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके यदि आप शांति कराएंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छे तरीके से इनको लाभ मिल सकता है। इनके लिए बेहतर यह होगा कि परिवार के लोग सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ से आपको कई सारे लाभ एक साथ मिलेंगे कि आप शनि के दोषों को भी नियंत्रित करेंगे और शनि और मंगल का जो अंगारक योग बन रहा है आप उसको भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो परिवार के लोग सुंदरकांड का पाठ हफ्ते में सारे दिन करना है। अगर मान लीजिए सुंदरकांड के 60 दोहे आप एक साथ 2 घंटे का समय देकर के नहीं पढ़ सकते तो आप अपना एक क्रम बना लीजिए। उसमें 60 दोहे हैं, 6 दोहे आप एक दिन में पढ़ना शुरू करें तो इस तरीके से आप पूरे सप्ताह भर में उसको पूरा कर लेंगे। तो ये एक अपना नियम बना लीजिए और इसको अनवरत चलने दीजिए। कम से कम साल 1.5 साल ये प्रक्रिया चले, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बच्चे का समग्र विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। हमारे साथ राजस्थान जयपुर से लोकेश जी जुड़ गए हैं। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सवाल पूछने से पहले हमें अपनी जन्म से जुड़ी जानकारी बताएं। गुजारिश है, पहले प्लीज आपने टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए ताकि सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। 1988। माफी चाहेंगे आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि आपसे गुजारिश है तमाम दर्शकों से कि जब आपसे संवाद करते हैं उस वक्त आप प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आपने टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच सके, क्योंकि जरा सी भी गलत जानकारी ग्रहों की मनोदशा को इधर से उधर कर सकती है और फिर जो आप समस्या का निराकरण जानना चाहते हैं उसमें अगर हेरफेर हो गया तो वो समस्या और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। फिलहाल रखते हैं छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। स्वागत है ब्रेक के बाद। बात कर लेते हैं बाकी बची 6 राशियों की। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा पंडित जी? जी, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप स्वयं को बचाइए कि आप किसी भी वाद विवाद में न पड़े। फिर चाहे ये वाद विवाद घर का हो या बाहर का हो, स्वयं को वाद विवाद से बचाने की आवश्यकता है। आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब से आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित लोगों से आपका संबंध जो है वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। जीवन साथी के सहयोग से समस्याओं का समाधान आज की तिथि में आप निश्चित ही निकाल सकते हैं। ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। जिस तरीके से मैंने बताया, आज कहीं का भी वाद विवाद हो, भले परिवार का हो, भाई बंधु का वाद विवाद हो, उससे आपको बचना है। पंडित जी, वृश्चिक राशि। जी, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज तैयार रहना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आ सकती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको दिमागी तौर पर आज बहुत ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है। आपको अपनी नौकरी में, कार्यक्षेत्र में, व्यापार में प्रगति मिलने वाली है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक मामलों में लाभप्रद अवसर आज आपको मिलने वाले हैं। ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। यदि निवेश की कोई योजना है तो आज थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। पंडित जी, धनु राशि। जी, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आज कोई व्यक्ति गुमराह कर सकता है। वह अपने विचार आप पर थोप सकता है या यूं कहें कि जबरदस्ती आपसे कोई गलत काम कराया जा सकता है, तो उससे आपको बचना चाहिए। गलत कार्य का, गलत व्यक्ति का साथ देने से आप बचें। विद्यार्थियों के लिए आज की तिथि बहुत अच्छी है। विद्याभ्यास में यानी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आपके घर परिवार में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहेगा। आज की तिथि में शांति स्थापित रहेगी। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का, उसकी वेशभूषा का अनादर न करें, मजाक न उड़ाएं। पंडित जी, मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में ऐसा भी हो सकता है कि अपने मित्रों के बीच में, मित्र मंडली में आज कुछ कहीं ना कहीं कोई एक गलत कंफ्यूजन की स्थिति आ जाए।
आपस में कहीं आपकी बात किसी मित्र को बुरी लग जाए, अगर वो आपसे नाराज हो जाता है या ऐसी परिस्थिति कुछ आती है, तो आपको क्षमा मांगने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। आपको मित्र से तत्काल ही माफी मांग लेनी चाहिए। इस तरीके की किसी भी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास आपको तत्काल करना चाहिए। दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आ सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उच्च अधिकारी गणों के साथ वाद विवाद न हो, आपको ऐसा व्यवहार आज की तिथि में रखना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि किसी की बात को आप काटे नहीं, किसी का आप विरोध ना कर रहे हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज किसी भी परिस्थिति में क्रोध करने से बचना है। पंडित जी, कुंभ राशि। जी, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके दिमाग में कोई बहुत अच्छे विचार आ सकते हैं जो आपके कार्यक्षेत्र के लिए, आपके करियर के लिहाज से बहुत अच्छे, बहुत शुभ फलदायक हो सकते हैं। तो जैसे ही ये विचार आपको आए, उस पर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। आज की तिथि में आपको काल्पनिक संसार से निकल करके उसके सैर के द्वारा आपको वहां से बाहर आना है। वहां से आप कुछ आइडिया जरूर ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके, कुछ नई सृजन शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नएपन का संचार करें, कुछ नई ऊर्जा का लाभ लें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। बात कहने का पूरा मतलब ये है कि जो भी आपको विचार आते हैं, कुछ आपने काल्पनिक विचार भी बनाए, उसको वास्तविक पृष्ठभूमि पर एक अमली जामा पहनाने का प्रयास आज करना चाहिए। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा। किसी की निंदा करने से बचिए। पंडित जी, मीन राशि। जी, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा और ये बदलाव हर प्रकार से आपके लिए शुभ होगा। सोच विचार मजबूत होने वाले हैं। जो भी आपके विचार होंगी, जो विचारधारा की स्थिति है, वो आपके पक्ष में होगी। उत्साहवर्धक नतीजे आपके समक्ष आज आने वाले हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना मीन राशि वाले जातक लोगों को बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी तरीके से कमी मत आने दीजिए। पंडित जी, बदलते वक्त के साथ हमने देखा कि आजकल जब मोबाइल के युग में, एंड्रॉयड के युग में लोग जन्माष्टमी के त्यौहार पर एक दूसरे को कृष्ण की तस्वीर जो है भेजते हैं, और कृष्ण की तस्वीर कौन नहीं चाहता है घर में लगाना। आज हम जानना चाहेंगे महा उपाय के जरिए कि क्या बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ खास है बताने के लिए। जी बिल्कुल जी, आज का जो महा उपाय है वो इस वजह से भी खास है क्योंकि वास्तु दोष एक ऐसी चीज है जिसका नाम आते ही आम आदमी बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई वास्तुशास्त्री आएंगे, कोई आचार्य जी आएंगे, वो हमारे घर में तोड़फोड़ करा देंगे, बहुत बड़े बड़े बदलाव करा देंगे जो एक आम आदमी की क्षमता से बाहर होता है। इस कारण लोग अपने घरों को वास्तु के द्वारा चेक कराने में, वास्तु निरीक्षण कराने में डरते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, आपने ये भी अनुभव किया होगा दिव्यांश जी कि मैं जो उपाय बताता हूं वो बहुत ही सरल होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। खासतौर पर वास्तु के जो उपाय होते हैं वो बिना तोड़फोड़ के होते हैं, क्योंकि आम आदमी या जो आजकल के वास्तुशास्त्री जो कुछ पॉकेट बुक्स पढ़ करके वास्तुशास्त्री बन गए, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि वास्तु में बिना सोचे समझे यदि आपने तोड़फोड़ करा दिया तो उस तोड़फोड़ से भी बहुत बड़ा दोष लगता है, जिसका निदान कर पाना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए आज जो उपाय लेकर के आया हूं वो बहुत विशेष है, क्योंकि ये जो महीना है, जो तिथियां चल रही हैं वो बहुत विशेष है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की एक तस्वीर आपके घर का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का हर स्वरूप इतना सुंदर है कि उनके हर स्वरूप के दर्शन से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ठीक उसी प्रकार से वास्तु के अनुसार घर में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को, उनकी मूर्ति को लगाना या स्थापित करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप भगवान कृष्ण के स्वरूप को अपने घर में स्थापित करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं। तो अब आइए चर्चा करते हैं कैसे कैसे कौन से स्वरूप को आपको किस स्थान पर लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ जो स्वरूप है, अगर आप उसे, इस स्वरूप को रसोई घर में लगाते हैं तो रसोई घर का यदि बहुत बड़ा से बड़ा भी वास्तु दोष हो तो वो बहुत आसानी तरीके से, बहुत सरलता से दूर हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। तो भगवान लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है, अगर आपके रसोई में कोई दोष है तो आप पूर्व दिशा में उसे लगा दीजिए, वो उस दोष को दूर करेगा। संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्र किसी भी व्यक्ति को अपने बेडरूम में अपने सामने की तरफ लगाना चाहिए। अर्थात आप अगर दक्षिण की तरफ सिर करके सो रहे हैं तो उत्तर की दीवार पर आप लड्डू गोपाल का चित्र लगाएं, बाल गोपाल का चित्र लगाएं।
आप प्रातःकाल पति पत्नी जब उठे तो सबसे पहला दर्शन आपको उनका मिलना चाहिए। इससे आपको संतान की प्राप्ति तो होगी ही, आपके बेडरूम में जो वास्तु दोष होगा जिसके कारण से संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या ग्रहों की कोई ऐसी बाधा है, उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि कृष्ण का फोटो स्त्री के लेटने के समय में बिल्कुल मुख के सामने की दीवार पर रहे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। पति पत्नी दोनों के समक्ष होना चाहिए। यूं तो पति पत्नी के कमरे में पूजा स्थल बनवाना या देवी देवताओं की तस्वीर लगाना वास्तुशास्त्र में निषिद्ध बताया गया है, लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर को यदि आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो उससे आपके प्रेम भाव में वृद्धि होती है। जब आप इस युगल छवि को देखते हैं, जिस प्रकार से जिस प्रेम भावना के साथ कृष्ण और राधा एक साथ खड़े होते हैं, तो आपके मन में भी ऊर्जा का, शुभ ऊर्जा का और प्रेम का संचार होता है, जो आप लोगों के बीच में बार बार होने वाले वाद विवाद को दूर करता है। तो जिन भी हस्बैंड वाइफ में, जिन भी कपल्स में बहुत ज्यादा झगड़ा रहता हो, आपस में परस्पर प्रेम की कमी हो, टेंशन बहुत ज्यादा हो, बात बात में आप लोग झगड़ते हो, तो ऐसे कपल्स को अपने कमरे में राधा और कृष्ण की मूर्ति या एक फोटो अपने सामने जरूर लगानी चाहिए, जिससे आपके दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव में वृद्धि होगी। भवन में महाभारत के युद्ध दर्शाने वाली तस्वीर वास्तुशास्त्र के अनुरूप नहीं माना जाता, इसलिए ऐसे चित्रों को आप घर में मत लगाइए जिसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने हुए या महाभारत से संबंधित कोई चित्र हो, ऐसे चित्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का चित्र आवासीय एवं व्यावसायिक दोनों ही स्थानों पर रखा जाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अच्छे से संचरण होता है, जिसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दृश्यों की तस्वीर को भवन में पूर्व दिशा में लगाया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका प्रभाव परिवार के हर व्यक्ति पर बहुत ही शुभ पड़ता है। वसुदेव द्वारा कृष्ण जी को टोकरी में लेकर के नदी पार करने वाला जो दृश्य है, ऐसी फोटो यदि आप घर में लगाते हैं तो घर से कई तरीके की समस्या दूर हो जाती है। घर में कितनी भी आपस में घर के सारे लोगों में, परिजनों में यदि तनाव रहे तो इस चित्र को लगाने से वो तनाव दूर होता है। अगर आपके घर में धन का अभाव है तो अगर आप इस चित्र को लगाते हैं जिसमें वसुदेव बाबा ने उनको अपनी टोकरी में उठा रखा है, मस्तक पर रखा हुआ है, अगर आप ऐसा चित्र लगाते हैं तो आपका घर जो है वो हर तरीके से धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो पाती। बिल्कुल पंडित जी, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई खर्चा नहीं और वास्तु दोष का निवारण हो जाए, इससे बढ़िया और क्या। आप स्टूडियो में आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश पे इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।